लखनऊ में कल से मेगा वैक्सीनेशन कैंप शुरू होगा। छोटा इमामबाड़ा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह कैंप लगेगा, तो इकाना स्टेडियम में भी मेगा वैक्सीनेशन कैंप शुरू होगा। कैंप में 11,000 से ज्यादा लोगों का रोजाना टीकाकरण किया जाएगा। तो 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 5 जून तक स्लॉट बुक हैं। 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लिए भी व्यवस्था की गई है। कैंपों तक आने जाने के लिए शहर में 20 स्थानों से बसें चलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार 6 बसें चलाई जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से मेगा वैक्सीनेशन कैंप की भी यहां पर शुरुआत कर दी गई है सरकार की तरफ से, क्या लगता है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये है और आने वाले समय में इससे कितना फायदा पहुंचने वाला है? साहिल, फायदे की अगर बात की जाए तो जो लोग छूट गए हैं, जो लोग नंबर जिनका नहीं आ पा रहा है, जिनका वेटिंग लिस्ट चल रही है, उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। और उनके लिए जो है 11,000, ये समझिए कि जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि लखनऊ के अंदर 11,000 लोगों की वैक्सीनेशन कराई जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तमाम उन स्थानों को कैप्चर किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से भी नजदीक है और शहरी क्षेत्र से भी नजदीक है। चाहे इकाना स्टेडियम की बात की जाए, चाहे इमामबाड़ा की बात की जाए, चाहे बाबू केडी सिंह की बात की जाए, तो ऐसे में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए एक बड़ा टास्क था और इसको लेकर जो है ये फैसला लिया गया है एक मेगा कैंप लगाने का। और इसमें 5 जून तक जो है सभी स्लॉट बुक हैं और इसमें 18 से 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। और उससे ऊपर के जो लोग छूट गए हैं वो भी अगर आएंगे तो उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है सबको वैक्सीन लगाकर जो है राजधानी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और डीएम ने। और यहाँ पर उन्होंने सबने कहा है कि और ग्रामीण क्षेत्र से सुविधा भी दी जा रही है, बसों की सुविधा दी जा रही है ताकि लोग आए, वैक्सीनेशन लगवाएं और उसके बाद उसी बस से अपने गंतव्य तक जाएं। तो जाहिर सी बात है एक सारी सुविधा लेकर सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का जो प्रभाव है वो बड़ी तेजी से कम हो जाएगा। तो इसी के लिए ये 11,000 जो है टारगेट रखा हुआ प्रतिदिन का। तो ऐसे में 20 स्थान ऐसे चुने गए हैं जहां से बसें आएंगी। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की है तो वहां से 6 बसें आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से संतृप्त करने की कोशिश है वैक्सीनेशन से। जी रामानुज, जिस तरीके से आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभियान बहुत ही तेज गति के साथ यहां पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। बाकी पूरे देश की बात करें तो पूरे देश भर में ये वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन कई जगहों से वैक्सीन के अभाव की खबरें भी निकलकर लगातार सामने आती रहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत ही तेज गति के साथ यहां पर यह वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वैज्ञानिकों की तरफ से भी कहा गया है कि एकमात्र जो कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीनेशन ही है। और उसी लिहाज से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं। मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत हो रही है। तो क्या माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बाकी जो राज्य हैं उनसे काफी ज्यादा आगे है वैक्सीनेशन के मामले में? साहिल, अभी अगर बात करें तो एक सप्ताह पहले जो रिपोर्ट आई थी कि वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा जो है वैक्सीन किस राज्य ने लगवाई, तो उत्तर प्रदेश का नाम प्रथम स्थान पर रहा, फिर महाराष्ट्र का और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश का था। तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की संख्या के हिसाब से लगातार तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। और तमाम ग्रामीण क्षेत्र में, यही नहीं कि सिर्फ शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पीएचसी पर, वहां पर भी वैक्सीनेशन हो रहा है। और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री का जो निर्देश है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, सबको जो है संतृप्त किया जाए। और इतना ही नहीं, जो टीम जो 9 है जो जिलेवार के अंदर, उसमें भी जो बांटा गया है कि जो निगरानी समिति है गांव की, उसके द्वारा जो है ये कार्य तेजी से करवाया जा रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए, ताकि आने वाले भविष्य में यूं कहें कि जिस तरीके से उनकी जान के खतरे रहते थे उस खतरे को जो है कम किया जा सके उस वैक्सीन से। और वैज्ञानिकों ने भी यही कहा है कि वैक्सीन ही सबसे सुरक्षित उपाय है। और अभी तक जब वैक्सीन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र से ले रहे हैं वैक्सीन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ग्लोबल टेंडर करने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे वैक्सीनेशन से लेकर जो कोविड के टेस्ट हैं, क्योंकि जो 3T का फार्मूला है
वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो है वो कारगर है, और इसी को लेकर जो है लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और इन मरीजों को आइडेंटिफाई करके इनका ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ठोस निर्णय और मुख्यमंत्री की जो इच्छा शक्ति है उसी की वजह से संभव हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश आज के डेट में नंबर 1 प्रदेश है वैक्सीनेशन के अंदर। जी बिल्कुल ठीक कहा रामानुज आपने। जिस तरीके से हम भी लगातार देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, अलग अलग जगहों पर वो पहुंचते हैं, अलग अलग वैक्सीनेशन केंद्रों का वो निरीक्षण करते हैं, वहां पर जानकारियों का वहां पर जाकर जानकारियां लेते हैं, साथ ही साथ लोगों से भी मुलाकात करते हैं, जो लोग वहां वैक्सीन लगवाने आते हैं उनसे भी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लापरवाहियां जो पहले निकलकर सामने आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और वैक्सीनेशन अभियान में भी यहां पर तेजी आ गई है। साथ ही साथ लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तारीफ WHO भी कर रहा है। साथ ही साथ पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनता हुआ नजर आ रहा है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रही है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के कदम भी यहां पर उठाए जा रहे हैं। देखिए साहिल, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक कोविड पॉजिटिव थे तब तक जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो अधिकारियों की मनमानी खूब चली। लेकिन जिस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट नेगेटिव आई उस दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है ये बीड़ा उठाया और जमीनी स्तर पर जाकर जो है इसकी जानकारी ली, निरीक्षण किया। और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ लखनऊ या राजधानी, आसपास या ये कहें पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसमें सभी जो कमिश्नरेट हैं, सभी जो जोन है, सभी जो कमिश्नरियां हैं वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने बैठक की है। आसपास के जिलों में जो है वो गए भी हैं, निरीक्षण भी किया है। और इतना ही नहीं, अधिकारियों को जो इन मंडल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए सभी जिलों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जोड़ा गया और उनको निर्देशित भी किया गया। अगर कोई कोताही, कोई लापरवाही अगर होती है उसके लिए भी उनके लिए जो है कई बार कई लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। और इसी में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जमीन पर जाकर लोगों से उनका हालचाल भी ले रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ निरीक्षण सेंटर में या कमांड सेंटर के अंदर या वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो अपने घरों में होम आइसोलेट हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या और दवाई पहुंची या नहीं पहुंची, सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जानी जा रही थी। और इसी का कारण ये है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार केसेस जो है कम होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं साहिल, अधिकारियों को भी ये लग गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब खुद मैदान में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार की कोई ढिलाई वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक्शन लेने में जो है फौरी एक्शन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी कार्रवाई पर। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं इसमें एक ज्यादा प्रभावशाली रहा है। और इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री का निर्णय लेने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर घटते आंकड़ों का एक परिणाम है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिए वो लगातार जो है जनता के लिए सही कहा रामानुज आपने। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर जो ये प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जायजा ले रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जो वैक्सीनेशन अभियान है उसमें भी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है और लापरवाहियां यहाँ पर खत्म होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।